listeners, you are listening to Ahmed from All Rounders Dance. It's episode number 35 of Women's Podcast. Asia Cup खत्म हुआ and I want it to be clear. We are recording on 4th of August. थोड़ा सा advantage भी होगा, थोड़ा सा disadvantage. Disadvantage in terms of our emotions are completely out of it. Some events might be lost, but advantage is sense में कि we can kind of look ahead with bias और जो emotions होते हैं वो एट टाइम्स हमारे एनालिसिस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग एडवांटेज ये है कि अभी कुछ देर पहले पीसीबी के एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए रिगार्डिंग वुमेन्स क्रिकेट। वी माइट टच डाउन ऑन इट एंड ऑफ कोर्स श्रीलंका जो एशियन चैंपियंस बनी वो हम लेटर ऑन जाके टच डाउन करेंगे। दे आर अबाउट टू टूर आयरलैंड। उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया विच वुड बी अवेलेबल टू यू इन द डिस्कशन लेटर like in the later part of the podcast. So but the best part is not the best part. Best part to है कि it is raining in all over Pakistan, so that is the first best part. But the best part of this podcast is the availability of the celebrity itself, Kisa, the finest product of Park Passion, of course. I can say made in ARD and now starring on Park Passion. So, Kisa, thank you so much for joining Kyal. Thank you, Aman, for having me. And I'm good, आप कैसे हैं? अलग है शक्कर ठीक ठाक as soon as the weather gets pleasant I am all fresh. Okay, Kisa, let's get cracking because there is a lengthy agenda. Okay, let's start. Kisa, पाकिस्तान के वुमेन्स एशिया कप के कैंपेन से स्टार्ट लेते हैं. So to summarize it up, पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया से ट्रेडिशनली हारी by 7 wickets. Then नेपाल के साथ मैच हुआ, we won by 9 wickets, फिर 10 wickets. हमने मैच जीता यूएई को खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ हम सेमीफाइनल में हार्ट पे क्लासी. ये तो खैर समझे थे किसा. जस्ट ट्रैक योर मेमोरी बैक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट. गोइंग इनटू द टूर्नामेंट आप स्क्वाड देख चुकी हैं. फॉर्म 2024 हमारा साल बहुत बुरा गया लाइक इंटरनेशनली अगर देखें. सो व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशंस गोइंग इनटू द टूर्नामेंट के यार ये स्टेज पहुंचनी है, किस प्लेयर्स को आप परफॉर्म लाजमी करता देखना चाहती थी. सो या व्हाट वाज योर वाइब्स गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, फिर जरा मैच पर मैच या प्लेयर पर प्लेयर आते हैं. To be honest, I thought कि हम फाइनल खेल लेंगे और जिन प्लेयर्स से मुझे एक्सपेक्टेशंस थी दे डिडंट परफॉर्म अप टू द मार्क. लाइक आलिया रियाज की बात कर लें, मनी बारी की बात कर लें या नशरा संधू की बात कर लें. तो यप, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि we reached to that stage without contribution for these from these players as such. जितना मैंने एक्सपेक्टेशन की थी उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं थी. तो ये एक थोड़ा सा कह लें कि एक ऐसा फैक्टर था कि वी कैन प्ले गुड क्रिकेट जब सीनियर प्लेयर्स से कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं भी आ रही. ठीक है. और दूसरा यस, वहाँ में मुझे लगा था कि हम फाइनल खेलेंगे. पता यही था कि सेमीफाइनल हमारा श्रीलंका के साथ ही होगा. बट आई थॉट इस टाइम पे एट दैट स्टेज इन दिस एशिया कप शायद हम उनको हरा दें. बट दे डिजर्व टू विन, आई थिंक. Yeah. All right. Nice to know. Okay, I think so. एक दो कमेंट पास करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं. To keep it sweet and short. Like women's cricket जब पाकिस्तान का जब आप देखते हो, you can see it in two perspectives, two or three I would say, and all of them can be correct. I would get sentiments from all of them. First being कि यार 2024 बहुत बुरा गया है. हम we had literally won one match in 2024 इंटरनेशनल की बात करूँ, that too against वेस्ट इंडीज. निदा की कैप्टनसी पे डाउट चल रहे थे और एशिया कप से 2 महीने पहले लाइक हमारा आखिरी मैच 29 मई को हुआ था. सो नो competitive game going into the tournament. So these are the things. Players न्यू मैनेजमेंट चेंज हुई, सो यू आर अनसर्टेन के कैसे एडजस्ट होंगे वो लोग भी. सो आप उस तरह से एक्सपेक्टेशंस अपनी डिम कर सकते हैं कि यार इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं होने लगा. बट हैविंग सेड इट, वी हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स, वी हैव गुड ब्लेंड ऑफ यूथ. कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड व्हाट नॉट. सो एंड ऑफ कोर्स हमारा ग्रुप बहुत आसान था. एक कैवेट मैं इधर थ्रो करना चाहता हूँ, हमारा ग्रुप बहुत आसान था. यस. So if you make it to the semi-finals, you should be making it to the finals. And तीसरा है कि यार
how much we have to suffer from the heartbreaks of कि यार उस दफ़ा सेमीफाइनल में आ गया, उस दफ़ा ये हो गया, उस दफ़ा वो हो गया, heartbreaks and heartbreaks. So I do get all of them. For me, यही मेरा लास्ट सेंटेंस है. Go, I really do get it. मेरा थोड़े से mixed feelings थी. What I wanted most कि we do see patterns जो कोचेस बात करते हैं कि एग्रेसिव अप्रोच बैटिंग में स्पेशली बिकॉज वो हमें शायद किसी को फ्रस्ट्रेट करते हैं कि तरह डिफेंसिव अप्रोच एंड व्हाट नॉट आउटडेटेड अप्रोच से करते हैं. दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग बट हैविंग सेड इट मेरा ये था कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे श्रीलंका की टीम से मैच होगा बिकॉज आप ग्रुप की परम्यूटेशन को देखते हुए जो कैन कैलकुलेट किया आपका श्रीलंका के साथ टाई पड़ेगा. यस तो एट दैट पॉइंट मुझे लगा कि श्रीलंका की टीम अच्छी है बट हैविंग सेड इट अभी हम मैच पे क्योंकि डिस्कस करेंगे. जब मैच हुआ तो वी शुड हैव मेड इट टू द फाइनल्स. नो एक्सक्यूजेस आई वुड से. ठीक है एक्सक्यूजेस फिर भी देंगे बट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस. और अभी किसा ने कुछ प्लेयर से बात की. सो किसा लेट्स ट्विस्ट द थिंग्स विद फ्यू पॉजिटिव्स देन फ्यू नेगेटिव्स. Okay, first start with the गुले द हाईवे. मैं गुल फिरोजा की बात कर रहा हूँ. सो वी ऑल नो दो बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस प्लेयर ऑफ द मैच शुड आई से. और ऑफ कोर्स मुनीब अली के साथ एक डोमिनेंट पार्टनरशिप बनाई 100 रन की. कैवेट अगेन वही रहेगा कि मिनी टीम से बट स्टिल जो आप अपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हो अच्छे शॉट अप्लाई कर रहे हो. सो गुल फिरोजा की जो मुझे अच्छी चीज़ लगी दैट इज़ काइंड ऑफ टेक्निकल. मुझे बैक फुट और फ्रंट फुट दोनों दोनों पे उनकी कमांड नज़र आई. ठीक है इंडिया वाली गेम में परफॉर्म नहीं कर सकी बट अगले तीनों मैचेस में परफॉर्म किया. सो आई एम रियली प्लीज और आई वाज रियली सरप्राइज. मुझे तो स्क्वाड में भी नहीं नज़र आ रहे थे. दैट वाज माय फर्स्ट सरप्राइज. और जिस तरह उन्होंने खुद को अप्लाई किया टोटल कुडोस टू हिम. सो किसा आपके लिए क्या टेक अवे था स्पेसिफिकली गोल को टच करते हैं. हाँ इट वाज सरप्राइजिंग जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया एंड मुझे लग रहा था कि शायद सेमीफाइनल अगेंस्ट श्रीलंका वो उस तरह का ना स्टार्ट दें बट बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट दिया था गुल ने मुनीबा ने भी बट गुल एट टाइम्स लाइक जिस तरह मैंने बात की ओवर पावर्ड मुनीबा ठीक है उसने या आउटस्कोर्ड भी किया ओवर पावर भी किया जितना मुझे उससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी टू बी वेरी फेयर जो रोल जो चीज़ गुल ने प्ले की वो मैं मुनीबा से एक्सपेक्ट करी थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम मुनीबा बिकॉज वो कब से क्रिकेट खेल रही हैं लेकिन मुनीबा पे बाद में बात करेंगे गुल आई मीन यस वो इंग्लैंड सीरीज़ के बाद आई थिंक वो इंग्लैंड सीरीज़ में थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरी मेमोरी हाँ बहुत बुरी चल रही हाँ थी ना शी ओपनड आई थिंक विद या सदफ 3 पे आई थी तो हाँ गुल ने उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था शी लुक्ड लाइक क्लूलेस वो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा या था कि पता नहीं क्या क्रिकेट खेल रही हैं लेकिन जिस तरह से उनका कम बैक हुआ है उन्होंने परफॉर्म किया है अगेंस्ट यूएई अगेंस्ट नेपाल अगेंस्ट श्रीलंका इट इज़ या नॉट ईजी और वुमेन्स क्रिकेट में तो वैसे भी यू जस्ट कांट टेक एनी टीम लाइटली ना कुछ भी हो सकता है सो ट्रू सो मुझे ट्रू. याद है हम लास्ट एशिया कप में यूएई से हारे थे आई थिंक सो या पता नहीं किस टीम थाईलैंड से से हारे थाईलैंड थाईलैंड देखा फिर हम थाईलैंड से आ गए थे एंड देन वी वेंट ऑन टू विन अगेंस्ट इंडिया एज पर तो इस तरह की या चीज़ें होती रहती है बट उनसे उनको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा और जो ज़ाहिर बात है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करती आ रही हैं अभी जो रीसेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी गुल फिरोजा टॉप 3 में थी आई थिंक टॉप 1 हाँ में रही थी फिर वो एक सीरीज़ खेलने चली गई लेकिन टॉप 3 में आई थिंक वो रही या थी गुल फिरोजा शी वाज या अमेजिंग फैक्ट या हाँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि ओडीआई उनका फॉर्मेट है टी20 उनका फॉर्मेट नहीं है लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने परफॉर्म किया तो आई थिंक शी डिजर्व अ गो और वर्ल्ड कप में भी आई थिंक उस दिन को ही हम कैरी करेंगे और जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेली रिवर्स हाँ शॉट खेल रही थी वो दैट वाज ग्रेट अमेजिंग पॉइंट. हाँ वो एक जिगरा वाला शॉट होता है आपको प्लेयर का पता चल जाता है कि किस तरह का प्लेयर है चाहे आप जिस टीम के भी खिलाफ खेल रहे हो यू नीड जिगरा टू प्ले दैट काइंड ऑफ शॉट बट उन्होंने खेला और अच्छा लगा देखे कि यस हमारे पास भी अग्रेसिव अप्रोच आ सकती है हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स आ सकते हैं वी वर मेकिंग 40s 15 इन पावर प्ले विच इज़ इम्प्रेसिव और बहुत अच्छा लगा बैटिंग देख के डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिडल ऑर्डर से थी उनको खैर इतना गो भी नहीं मिला बिकॉज मुनीबा और या फिरोजा वर प्लेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम बट या या फिरोजा वाज अमेजिंग या सो And ट्रू. I think ओके after Bisma, she became the second batter for Pakistan to hit 50 in each 2 games. I think so. Consecutive हाँ games. Sorry. या हाँ जो ये राइट रिकॉर्ड अबाउट. भी उन्होंने बनाया हाँ या तो जो राइट अबाउट इट. ओके किसान स्विफ्टली आई थिंक सो ये सेगमेंट कवर हो चुका है. स्विफ्टली मूव कर रहे थे साथ एक बॉल की तरफ. द टाइटल आई हैव गिवन इज टाइटल तो नहीं लाइक फ्रेज है द प्लेयर ऑफ ऑल सीजन्स एंड ऑल कंडीशंस.
हमने हाँ, उन्हें न्यूजीलैंड में परफॉर्म करते यस। देखा, हमने उन्हें अभी होम पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वही हमारी थोड़ी डिसेंट इनफ बॉलर लग रही थी। एंड इधर भी श्रीलंका में वुमेन्स एशिया कप में ओके कुछ यस। प्लेयर्स नजर आ रहे थे कि शायद कंटेन कर लें। एट एवरी फेज ऑफ द गेम वही लग रहा था कि यार विकेट सादे निकाल के देंगे, विकेट सादे निकाल के देंगे। सो जस्ट टू रीड आउट हर फिगर्स, टू विकेट्स अगेंस्ट नेपाल, टू विकेट्स अगेंस्ट जोई, और सेमीफाइनल में आइकॉनिक परफॉर्मेंस थी। थोड़ा मुझे सॉरी टू ट्रिगर पीटीएसडी इसके साथ, जो शादाब खान की परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल, लाइक 4 विकेट्स 5 विकेट्स इन हाँ, दैट वही मैच। था बिल्कुल, और आई थिंक या उनकी यूटिलाइज़ेशन भी थोड़ी या अजीब थी फ्रॉम निदा, दैट जस्ट माय फैन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मे हाँ बी आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे लगा कि सादिया को यूटिलाइज़ हम बेहतर कर सकते थे इन दैट सेमीफाइनल अगेंस्ट श्रीलंका। हाँ, एक ओवर शायद निकाल, एक ओवर दिया हाँ, हाँ। फिर एंड देन रिप्लेस, तो या यू आर राइट हाँ, अबाउट हाँ। इट, आई आई लेकिन एग्री विद सादिया, आई मीन शी इज़ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। उनको वो हाइप नहीं मिलती, इनको वो लाइमलाइट नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करती हैं। उस तरह का प्लेयर होता है ना कि जो चुप करके परफ़ॉर्म करता है बस। तो शी इज़ दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर फॉर अस, और माशाल्लाह मतलब कोई ऐसा उसमें नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया हो। शी या टेक द विकेट्स इन पावर प्ले, फिर मिडल ऑर्डर में भी आपको विकेट्स आके देती हैं। अगर आप उनको एंड वाले ओवर्स भी दे रहे हो 16 to 20, उसमें भी वो आपको ब्रेक थ्रू लेके देंगी। अगर ब्रेक थ्रू लेके नहीं देंगी, वो इकोनॉमिकल ओवर कराएंगी। तो शी हैज़ बीन लाइक मेन स्टे ऑफ आवर टीम। अगर वो ना होती तो पता नहीं क्या होता। तो या यप, और उनको वो लाइमलाइट भी नहीं मिलती, उनको वो स्पॉटलाइट भी नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करती हैं। लेकिन ओके यप, मतलब शी हैज़ बीन अमेजिंग। उनकी जितनी या तारीफ़ की जाए कम है, और जितनी जिस वेरिएशन से वो बॉलिंग कराती हैं, हाँ आर्म बॉल या बैटर्स के साथ खेलती हैं, पिच अकॉर्डिंग टू पिच बॉलिंग कराती हैं। आप सेमीफाइनल में काफ़ी और स्पिनर्स थे जो कि पेस दे रहे थे बॉल को, और इतनी मतलब आप लेग पे बॉलिंग करा रहे हो, और इस तरह की बॉलिंग थी। लेकिन या सादिया, हाँ, एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, बेशक काउंट होता है, लेकिन जिस तरह से वो बॉल कर रही थी, लाइक बिल्कुल जिस तरह रिक्वायर्ड था पिच पे बॉलिंग करना, वैसे ही उन्होंने बॉलिंग किया। और आई थिंक शी वाज द ओनली वन हु टुक श्रीलंका बैक द स्टेप, और उनकी वजह से ही मैच डाउन दी वायर गया था। तो शी या हैज़ बीन अमेजिंग, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज़ हो, चाहे वो होम सीरीज़ हो, वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे वो या न्यूज़ीलैंड हो अवे, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो। तो आई होप कि या उनकी यही परफॉर्मेंस रहे, बिकॉज़ बाकी स्पिनर्स और बॉलर्स को देख के लग ही नहीं रहा कि ये हमारी टीम है, बिकॉज़ पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन या बस हाँ, अल्लाह करे सादिया की फॉर्म लगी रहे। hopefully. Okay, to wind this up, of course, 8 विकेट्स थी जो थर्ड हाईएस्ट थी टूर्नामेंट में, और बेस्ट स्ट्राइक रेट बाय एनी बॉलर इन वुमेन्स एशिया कप इस एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो जा शाउट आउट टू सादिया इकबाल, और नॉट टू फॉरगेट अभी लाइक परसों हमने स्किल रेटिंग कार्ड बनाया सादिया इकबाल का, प्लीज़ डू चेक आउट आवर Twitter. Saim Ali assisted us to provide the ratings, and a special shout out to her arm ball. She is mastering it, and I think there is no better bowler on earth right now. Women's cricket के बात करूँ, who bowls हुँ। arm ball as good as her. Okay, moving forward, दो players को इकट्ठे टच कर लेते हैं. They are friends with each other as well. And friends की मैंने इसलिए बात की, आज फ्रेंडशिप डे है, so shout out to all the friends, be it cricket, be it social life and whatnot. So मैं बात कर रहा हूँ तूबा और फातिमा की. So इंडिया के खिलाफ we were struggling like 62 for 6 and something like that. Then came फातिमा एंड तूबा. फातिमा पहले आगे थी, देन तूबा ज्वाइंट हर, और तूबा ने उस मैच में 19 बॉल पे 22 बनाए. फातिमा ने नॉट आउट रही 18 बॉल पे 22. फातिमा की एक और इनिंग्स थी, क्योंकि बीच वाले दो मैचेस में तो बारी नहीं आई. यस। देन श्रीलंका वाले मैच में भी फातिमा ने बहुत एंड पे आके, जहाँ पे अली रियाज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शी वुड परफॉर्म द फायरवर्क्स, इट वाज इंस्टेड फातिमा प्रोवाइडिंग द फायरवर्क्स. 17 बॉल्स पे 23. तो थ्राइविंग अंडर द प्रेशर इज द टाइटल फॉर देम टू गर्ल्स. क्योंकि बैटिंग में मैं एडवोकेट करता था कि आप इन लड़कियों को, लाइक इन दो पर्टिकुलर प्लेयर्स की बात करूँ, इन्हें फ्लॉटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दे आर गुड एट हिटिंग. सो किसा आपके क्या टेक अवे है फातिमा और तुबा कोई बैटिंग को स्पेसिफिकली लेते हो? वो दोनों प्लेयर्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट। मतलब जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की,
ठीक है। या और तूबा ने तो अपना करियर स्टार्ट भी एज अ बैटर किया था, लेटर शी ऑन पिक्ड अप लाइक लेग स्पिन, बट तूबा ने जिस तरह परफॉर्म किया, फातिमा ने जिस तरह परफॉर्म किया, आई थिंक के वी हैव गॉट सच बैटर्स जो कि अब दी ऑर्डर आके भी आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हैं, जो कि टाइम एंड अगेन बाउंड्रीज भी हिट कर सकते हैं, जो कि हम दूसरे प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह आपने बात की। तो वो चीज़ मुझे उनमें नज़र नहीं आई, एक्सपीरियंस प्लेयर्स में मुझे नज़र नहीं आई, जिस प्लेयर का कमबैक हो रहा था उसमें भी नज़र नहीं आई। मे बी आई एम टू हार्श ऑन हर, बट आई जस्ट डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हर। आई थिंक it's time for Fatima and Tuba, and I would add Umme Hani to step up. और हमारे पास या अरूप शाह भी हैं, तो शी कैन बैट एज वेल। तो ये 3 4 5 प्लेयर आपके पास हैं, आपके डिस्पोजल में है। इट इज़ अप टू यू कि आपने इनको किस तरह यूज़ करना है। और ये इस तरह के प्लेयर हैं जो कि आपको टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर में भी आपके परफॉर्म करके दे सकते हैं। दे कैन हिट या एज वेल टाइम एंड अगेन। जिस तरह फातिमा की अप्रोच बहुत एग्रेसिव है, शी प्लेज फियरलेसली, चाहे वो हाँ बैटिंग है चाहे वो बॉलिंग है। तो उस तरह के प्लेयर को यूटिलाइज करना फिर आपका काम है, क्योंकि जिस तरह से ये पहली बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी फातिमा की। आई थिंक उन्होंने पहले भी एक न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, व्हेन शी वाज जब वो फेयर ब्रेक टूर्नामेंट खेली थी, उसमें भी उन्होंने अच्छी या परफॉर्मेंस दी। जी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मुझे नहीं याद कि क्या सीन हुआ था, उन्होंने खेली थी, बैटिंग भी की थी या नहीं की थी। नहीं मेरी उधर जरा मेमोरी बहुत बेकार है, और इंग्लैंड का भी मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने मुझे उनकी याद पड़ती हैं, शी हैज़ परफॉर्म विद बैट अर्लियर एज वेल, और मैच विनिंग नॉक्स खेली हैं, मैच विनिंग नॉक्स खेली हैं उन्होंने। या तो इट इज़ टाइम कि आप उनको मज़ीद प्रैक्टिस दें, कि आप उनको प्रॉपर बैटर बना लें, कि जो कि मिडल ऑर्डर में आपको खेल के दे सके। अब हमारा जो जो हमारे पावर प्ले वाला इशू है, आई थिंक सो, आई होप सो कि वो गुल फिरोजा और मुनीबा इस तरह से ही रिजॉल्व करती रहें। और उसके अलावा जब मिडल ऑर्डर में आप फंसे होते हैं ना, तो हाँ आपको उस तरह के प्लेयर, आपको फातिमा, तूबा, अरूब और हानी जैसे या प्लेयर्स की ज़रूरत है। हाँ और सही कह एक्सपीरियंस रहे प्लेयर्स को आप छोड़ दें बस, अब जो होना था हो गया। राइट आप इनमें से किसी एक को राइट ही एक हिटिंग का रोल दे दें। आई थिंक फातिमा उस रोल पे उतर सकती हैं इंशाल्लाह, अगर वो ट्राई करें, कोशिश करें, बिकॉज़ वो बहुत एग्रेसिव खेलती हैं। वो नहीं देखती किसको खेल रही हूँ, क्यों खेल रही हूँ, और बस क्योंकि मैंने जाएगा जिसका हाँ, वो उन्होंने वो चीज़ है उनमें, जिगरा है, जाएगा जिगरा चाहिए होता है, वो है उसमें। तो आई थिंक हमें उसको एक प्रॉपर जाएगा उस रोल में फिट अप करना चाहिए। वो खुद भी कर ले जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उसकी वजह से उनकी बॉलिंग भी इफेक्ट ना हो, ये भी एक हो सकता है जाएगा कंसर्न। और दूसरा, जब हाँ से वो आयशा नसीम वाला एक हुआ आया है, वो अभी तक फिल नहीं हो रहा हमसे। आई एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम आलिया, बट नहीं हुआ। जा अब ग्रेट फातिमा पॉइंट या की थोड़ी सी हाँ उम्मीद है, तो इंशाल्लाह अगर वो इस तरह का रोल सेटअप करते हैं। बाकी जिस तरह तूबा है, अरूब है, हानी है, देन और कौन है डाउन द हमारे पास। टी20 में तो सिद्रा भी आती हैं, जा लेकिन उनकी जगह नहीं बनती। खैर, डिस्कस और फिर करते हैं आपके पास नजीहा है ना, नजीहा को खिलाएं आप, प्रॉपर विकेट हाँ कीपर आपके पास है, और वो भी जाएगा फ्रॉम द वर्ड गो मारती है। वो फिर आगे मुनीबा के शो आ जाता है, लेकिन आई थिंक वी कैन प्ले 2 कीपर्स इन 1 टीम। तो इस तरह का सीन है। जाएगा अब उसका उमे हानी भी ऑलराउंडर है, तुबा भी ऑलराउंडर है, फातिमा भी ऑलराउंडर है, अरूब भी ऑलराउंडर है। तो आई थिंक वी हैव दैट लेवरेज टू प्ले 2 कीपर्स। आई थिंक इस तरह का सीन भी हो सकता है कि आप जाएगा कीपिंग नजिया से करा लें, बिकॉज हमने कीपिंग फंबल्स भी देखे, वी विल टच डाउन लेटर। बट या फातिमा सना की बात हो रही थी, फातिमा सना और तूबा की एक्सेप्शनल मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, तूबा से तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था, इवन दो आई रेट हर हाईली, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि नहीं शी अच्छा वुड परफॉर्म दिस मच बेटर विद द बैट। अच्छा दोस्त दो बातें थे के साथ आपकी साइड लाइक मुझे फीडबैक आ रहा है अगर माइक म्यूट कर सकें व्हेन आई एम स्पीकिंग हाँ या थैंक यू दो दो चीज़ें टच ऑन करना चाहता था, काइंड ऑफ सेगवे ही हो जाएगा। एक तो ये कि फातिमा का आई एम जस्ट गोइंग बाय द मेमोरी एट टाइम आई वाज ट्रैकिंग एज दैट I think so. She hit 9 boundaries in the tournament, and 6 of them were on the offside, और स्पेसिफिकली स्क्वायर के ऊपर से खेल रही थी। These are the areas जो वुमेन्स क्रिकेट में स्पेसिफिकली इवन मेंस क्रिकेट में मैं खुद भी लाइक अगेन आई एम रियली पुअर एग्जांपल टू कोट इट, मैं जस्ट लेमन टर्म में समझाना चाह रहा हूँ। उधर शॉट खेलना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों की आदत है कि पास टांग रखे लैग पे खेले जाओ। सो दैट वाज द रियली गुड थिंग। और नजिया की जो आपने बात की दैट वाज अनदर सेगवे। वेस्ट इंडीज में एक शॉट उन्होंने कवर के ऊपर से उठाया था, फीट इधर यूज करके,
दीज आर द रियली गुड थिंग मिडल ऑर्डर में अगर आपके पास ऐसे बैटर्स हैं जो लाइक दोनों साइड के बाउंड्रीज एक्सप्लॉइट कर सके यू नीड टू हैव दो सॉर्ट ऑफ बैटर्स एंड आई रियली echo the thoughts of Kisar around the Najia. Najia is a must in the 11. टेल के साथ बहुत अच्छा बैटिंग कैरी कर लेते हैं और शी इज डैम गुड एट विकेट कीपिंग किसा लेट्स कीप इट मूविंग अगला टाइटल है अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर और ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इज अराउंड द न्यू मैनेजमेंट अगेन थोड़ा सा कैवेट ये रहेगा कि अनाउंस यही किया गया था कि अभी सिर्फ वुमेन्स एशिया कप के लिए ये मैनेजमेंट आई थी नेम्स बिंग मोहम्मद वसीम एज हेड कोच जुनैद खान बिंग बॉलिंग कोच जुनैद खान पे मैं थोड़ा इफी रहा अगेन यू कांट क्वांटिफाई कि जुनैद खान का कितनी इनपुट थी बॉलर की क्या बॉलर ने कितना अप्लाई किया प्लान्स को बट मोहम्मद वसीम बीइंग बैटर और जैसे वो अप्रोच करते हैं मैचअप्स हमने बहुत ज़्यादा देखे बॉलिंग में देखे बॉलिंग में सेमीफाइनल में आई वुड गिव इट अ नेगेटिव रेटिंग स्पेसिफिकली लाइक 10 ओवर्स आपने आते साथ स्पिन के करा दिया इट डजंट फिट वेल विथ मी एंड ऑफ कोर्स जो एक और ऑफ कोर्स अब्दुल रहमान थे सो आई जस्ट वांटेड कि कोई नाम मिस ना हो जाए सो किसा आई थिंक सो कैमरेडरी हमारी टीम में हमेशा अच्छी रहती है although वेस्ट इंडीज में इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी बिकॉज बिस्मा रिटायर हो गई एंड देन ऑल सॉर्ट ऑफ इश्यूज कैमराडरी हमेशा एक तरह से गिवन सी चीज़ होती है कि यार प्रोफेशनल क्रिकेट खेलो तो कैमराडरी होनी चाहिए बट वी सी जो हमारा बैटिंग में मेरी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है आपकी भी होती है आई नो वो हम पावर प्ले डोमिनेट नहीं करते थे या जैसे अभी फातिमा और तुबा की बात करते थे इवन ईमान एंड सकीना लाइक्स ऑफ देम कि यार ठीक है आप ये आउट हो गए नहीं आप इस तरह स्टेबलाइज करो और नहीं भाई वी आर स्टक दो तीन बाउंड्रीज मारो विद द यूटिलाइजेशन ऑफ फातिमा एंड तोबा एंड देन अगर आपको कंसोलिडेशन की तब जरूरत है तो कर लो सो या व्हाट आर योर की टेक अवेज फ्रॉम द मैनेजमेंट कोई अच्छी लाइक कोई आपकी मेमोरी क्लिक हो रही है इस टूर्नामेंट को लेके सो या हैव योर थॉट्स नहीं यार मतलब अच्छा था कि वी सेलेक्ट गुड कोचेस मतलब जुनैद खान भी ने भी अभी अंडर 19 पाकिस्तान को भी कोच किया था और मोहम्मद वसीम आप मुल्तान सुल्तान के साथ भी रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी रहे हैं डोमेस्टिक में भी मुल्तान सुल्तान इट टॉक 22 डोमेस्टिक में भी उनका एक्सपीरियंस रहा है एंड अब वी हैड एनालिस्ट एज वेल और जिस तरह हम एक वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ जा रहे थे समझ रहे थे कि यार मैचअप्स भी कोई चीज़ है इस तरह की चीज़ें और इन्वॉल्व करना कि नीदरडाल को भी आई गेस वो गाइड कर रहे थे वो जो नंबर्स थे उसमें से वो सीन भी था तो इट्स गुड टू सी हाँ अच्छा स्टेप है और एक सीरीज एक पहला टूर्नामेंट था उनके लिए भी और जब एक नई मैनेजमेंट आती है नए कोचेज आते हैं तो जाहिर बात है इट टेक्स टाइम कि आपने किस तरह सेटल करना है प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है और क्या मैचअप्स बनाने हैं क्या कॉम्बिनेशन बनाना है किस सीन के साथ जाना है किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है तो इट टेक्स टाइम बट एशिया कप की मैं बात करूँ अच्छा था इतना बुरा नहीं था और अप्रोच अच्छी थी हमारे प्लेयर्स की स्पेशली हमारे ओपनर्स की बहुत मज़े की अप्रोच थी फेयरलेस अप्रोच थी तो अच्छा लगा देख के कि थोड़ा चेंज आ रहा है पाकिस्तान वुमेंस टीम में और आई होप कि हम इसी ही मैनेजमेंट के साथ परसिस्ट करें और आई होप कि वो भी एक पॉजिटिव रिजल्ट लाएं वुमेंस टीम में एक पॉजिटिव माइंडसेट लाए क्योंकि मुझे लगता है कि टैलेंट की कमी नहीं है हमारी टीम में ठीक है कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि अच्छा ना हो अभी बेयरिंग मन अल्लाह माफ़ करे मैं नाम नहीं लूँगी मैं कभी कभी बहुत हार्श हो जाती हूँ फिर मुझे रिग्रेट हो रहा होता है तो लेकिन टैलेंटेड हैं हमारे प्लेयर्स स्पेशली जो यंग ग्रुप है बहुत मज़े के हैं सब प्लेयर्स और बहुत टैलेंटेड हैं और हार्ड वर्किंग है ठीक है पैशन है उनमें खेलने का और आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है एक अच्छा कोच चाहिए होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होता है ठीक है जब आपके पास टैलेंट और स्किल होता है ना तब आपको बस एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान चाहिए एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए तो आई थिंक वो ये मैनेजमेंट में है उस तरह की वो चीज़ें कर सके और आई होप कि मैनेजमेंट जो है डोमेस्टिक लेवल पे भी सेटअप करें टूर्नामेंट्स वुमेन्स टीम के लिए और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी हम खेलें ज़्यादा मैचेस अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी कि जिसमें हम ये लग रहा था कि हमने बहुत ही कम मैचेस खेले हैं लाइक बहुत कम मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी लाइक फ्रॉम 1997 टू 2022 की बात करूं मैं अगर आप ये तो 2024 चल रहा है लेकिन 2022 की बात करूं तो हमने बहुत ही कम मैचेस खेले हैं मतलब बाकी टीम से कंपेरेटिव
कंपैरेटिवली हमने बहुत कम मैचेस खेले हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस फेस में, तो हमने कोई 203 या 210 ओडीआई इंटरनेशनल खेले हैं, ठीक है। अब इतना कम आपके पास है एक रिसोर्स इस तरह Yeah, का कि आप प्रॉपर मैचेस भी नहीं खेल रहे, चाहे वो डोमेस्टिक yeah, लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो जब एक प्लेयर को आपके पास प्लेयर आता है, तो जाहिर बात है जब आपको एक रेगुलर वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, एक रेगुलर चांस मिलता है, एक रेगुलर रन मिलता है, एक कंसिस्टेंट रन मिलता है, तो अब आपका प्लेयर बिल्ड होता है, चाहे वो yeah, कितना भी टैलेंटेड और स्किलफुल ना क्यों ना हो, ठीक है। और हमारे पास वो चीज़ नहीं है। अगर हमें वो चीज़ दे देगी मैनेजमेंट, जो कि मुझे उम्मीद है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ मोहम्मद वसीम एंड जुनैद खान, क्योंकि दोनों ही समझदार कोचेस हैं, yeah. तो आई होप कि वो चीज़ हमें मिल जाए, तो फिर हम एक प्रॉपर हमारी एक टीम बिल्ड हो सकती है। और एक और All right. हाँ, एक और चीज़ जो मैं इस मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करूँगी कि हम अंडर द प्रेशर परफॉर्म करना सीख लें बस। आहो या आई डोंट नो। मैं एक दो बातें हैं, मैं अगले सेगमेंट में जब हम नेगेटिव्स की तरफ आएंगे, आई डू हैव फ्यू थिंग्स जो लाइक शायद हमें हेल्प कर सकते थे उन चीज़ों को टैकल आउट करने में। अच्छा किस्सा, मैं अपने एक दो थॉट्स इस मैनेजमेंट को पुट करते हुए, आई एम जस्ट लाइक काइंड अलर्टिंग यू कि नेक्स्ट सेगमेंट थोड़ा सा फैंस क्वेश्चंस हैं, बी वेरी क्विक फायर अबाउट इट, क्योंकि शायद नेगेटिव पे हमें ज़्यादा रैंट्स करनी पड़े। तो मेरी जो मैनेजमेंट को लेके एक तो मैंने चीज़ें अपने पास नोट डाउन की हुई थी, दैट वाज, एक तो होता है ना कि मैनेजमेंट में कुछ लोग आके ना सिर्फ बातें करते हैं एंड दे डोंट बैक देयर टॉक। सो ये चीज़ मुझे वसीम, मोहम्मद वसीम की अच्छी लगी। बिफोर द टूर्नामेंट ही वाज ऑन कॉट बिहाइंड डॉक्टर नुमान नियाज़ का जो यूट्यूब पे शो था, तो ही वाज लाइक रेफरिंग और टॉकिंग के ही वुड वर्क के प्लेयर्स के जो शॉर्ट जोन्स हैं उन्हें मैं लाइक एक्सप्लोर करूँ, उनका विजन बढ़ाऊँ कि यार इधर भी खेल सकते उधर भी खेल सकते। अभी मैं फातिमा की बात कर रहा था यार, नजिया पे मैंने तो टच ऑन किया। इवन गुलफरोजा में भी शॉट्स आपको डोमेस्टिक में, ठीक है, इतनी हम उन्हें फॉलो नहीं करते, जब पीसीबी भी इतनी कवरेज नहीं रहता कि हम देख सकें, बट हैविंग सीन हर इन नेशनल वुमेन्स टी20 या इंग्लैंड वाली सीरीज में, देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस। यस। और दूसरी बात अकाउंटेबिलिटी, लाइक पहला मैच हारे, इट वाज मोहम्मद वसीम हु वेंट ऑन टू गिव द फॉर्मल, जो उनका ऑफिशियल होता है कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव टीम से आके इंटरव्यू दे। बिफोर मोहम्मद वसीम इट ऑलवेज यूज्ड टू बी निदा, कभी मुनीबा आ रहे हैं, कभी फातिमा आ रहे हैं, हार रहे हैं जीत रहे हैं, एट द एंड ऑफ द सीरीज इट यूज्ड टू बी मोहतशिम रशीद, वो पीसीबी का अपना मीडिया पर्सन ठहरा हुआ है, उसी को रटे रटाए सवाल रटे रटाए जवाब। सो देयर वाज एन अकाउंटेबिलिटी थिंग जो मुझे हमेशा चाहिए होता है, किसी भी आप एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो, यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। किस्सा क्विक फायर सेगमेंट, फैंस के कुछ सवाल आते हैं। Should Muniba and Najia both play in XI, or if Muniba is not wicket keeping, does she deserves a place in XI? So be quick fire about it. फिर इन दो क्वेश्चन और भी हैं। आई थिंक एज ऑफ नाउ शी डिजर्व्स, उसके साथ कैरी ऑन करना चाहिए, एंड All शुड right. प्ले मनी नजी एज वेल। ओके फाइन, फेयर इनफ। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया कप में हमने दो लेग स्पिनर्स के खिलाए, बीइंग तूबा हसन एंड उरूब शाह, यस। बट तूबा के फिगर्स उन्होंने भी कोट किए हुए, मैं भी कोट कर लेता हूँ। पहले मैच में 2 ओवर्स कराए, 36 रन पड़े। तीसरे मैच में सिर्फ दूसरे मैच में 1 ओवर दिया गया, तीसरे मैच में सिर्फ 3 ओवर दिया गया, और चौथे मैच में 1 ओवर और 11 रन। सो निदा वाज नॉट यूटिलाइजिंग हर। सो हाउ डू यू से कि मतलब उनका सिंपल क्वेश्चन ये है कि शुड वी प्ले टू लेग स्पिनर्स इन द सेम एक्सरसाइज? पहले तो इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन कि किस कंडीशंस में आप मैचेस खेलना है। हाँ सेकेंडली बांग्लादेश ले लो उनका, टू बी वेरी क्लियर वो बांग्लादेश के हवाले से पूछना चाह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप बांग्लादेश में। आई थिंक हमारी जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ स्पिनर्स ही रहे हैं, सो ओके इट्स इट फॉर मी इट्स फेयर, इट्स फाइन टू गो विद टू लेग स्पिनर्स। ऑलराइट फाइन, फेयर इनफ। और लास्टली जो क्वेश्चन है, शायद वो सेगवे भी हो जाएगा हमारे नेगेटिव्स की तरफ, दैट इज शुड निदा बी रिमूव बिफोर द वर्ल्ड टी20, एंड इफ सो who should be made captain? आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग टाइम टू रिमूव हर फ्रॉम Okay. कैप्टेंसी। इट्स लाइक आपको उसको वर्ल्ड कप दें, उसके बाद आप उसको रिमूव कर दें, एंड इफ वी ऑप्ट फॉर अ न्यू फेस आफ्टर निडर, इट शुड बी फातिमा सना।
All right, bold and blunt. Right. Audience, आपने हमसे क्वेश्चन पूछे. I want to ask you couple of quick fire things from you. Of course, आप हमसे as such podcast की तरह तो बात नहीं कर सकते, but you have simple enough task to do. Comment box आप देख रहे होंगे, उधर जाके comment करने 3 चीज़ें. Your favorite wicket taken या favorite spell by Pakistan women in Asia Cup. सारे एशिया कप के हवाले से पूछ रहे हैं. फेवरेट इनिंग्स प्लेड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तानी बैटर इन एशिया कप, एंड फेवरेट मोमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग एशिया कप. एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट यही चीज़ें मैं किसा से भी पूछूंगा. सो किसा पॉजिटिव्स आर तकरीबन वी हैव लाइक कवर्ड. ऑडियंस, इन केस आपको कोई और भी पॉजिटिव लगा, प्लीज़ डू फील फ्री टू पुट आउट योर थॉट्स. वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू. कितना ओके सीनियर्स पे आपने लाइक आपकी जो इवन पॉजिटिव्स के दौरान भी आपकी मेजर डिसअपॉइंटमेंट थी वो सीनियर्स को लेके थी. सो लेट्स स्टार्ट विथ आलिया रियाज. 2024 नेशनल जो वुमेन T20 हुआ था वो बहुत अच्छा गया था. शी वाज लाइक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लाइक सेकंड नंबर पे आई इन दोस कैटेगरीज. रन पे किया, विकेट्स मिली, पिंडे को बहुत अच्छा लीड किया. बट इंटरनेशनली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज में 21 रन स्कोर के लाइक कंबाइंड बता रहा हूँ. वुमेन्स एशिया कप में टोटल 22 रन हैं, ऑल दो इनिंग्स खेली. एंड देन जो इंग्लैंड का टूर था उसमें 54 रन बनाए. एंड द थिंग विद दैट इज, ठीक है आलिया रियाज से मैंने वैसे तो एज रनजी स्टैट कोट कर दिया, बट आलिया रियाज से आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? ठीक है, रन एक तरह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आखिरी 3-4 ओवर में उसने आगे क्या रन बनाने. द थिंग इज के इम्पैक्ट नहीं आ रहा उनकी तरफ से, बॉलिंग वो करती नहीं है. Don't know what is the thing behind it. I don't want to speculate about it. We should not be. I would remain fair about it. But बैटिंग में वो लाइक लग नहीं रहा आलिया रियाज वाला. लाइक 2023 बहुत अच्छा तो लाइक साल गया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैचेस जीता, अपने बलबूते पे मैचेस जिता रही हैं, छक्के पे छक्के मार रही हैं. न्यूजीलैंड सीरीज बहुत अच्छी गई थी. एंड नाउ 2024 हैज बीन वेरी एबिसमल. वेस्ट इंडीज की सीरीज मुझे नहीं भूलने लगी लाइक इन नियर फ्यूचर. एक ही बॉलर से आप आउट हो जा रहे हैं. एफी फ्लेचर इट वाज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. इधर श्रीलंका में भी स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी. इंडिया के खिलाफ आई थिंक इट वाज राधा यादव हु गॉट हर आउट, या आई डोंट नो, कोई स्पिनर ही थे, बट एनीवे. और श्रीलंका के खिलाफ जो सेमीफाइनल हुआ, शी वाज कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिनर. आई नो एक छक्का उन्होंने मारा, बट स्टिल 3 or 4 डिलीवरीज ऐसी थी जो एटलीस्ट चौका तो नहीं मारना चाहता. सो दिस आर माय फ्यू थॉट्स. कुछ सैड मैंने पुट आउट कर दिया. सो किसा आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, और is she being utilized well? किसा आपका माइक म्यूट है. सॉरी. आई थिंक शी, मतलब यूटिलाइजेशन में कोई मसला नहीं आ रहा. आई थिंक उनके एंड से मुझे ये लग रहा है कि मैं क्या ही कहूँ कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह से उनके पास एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेड है. तो ये आई मीन अब जिस तरह सेमीफाइनल की बात करें अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है, एक अच्छी सिचुएशन थी आपके पास, और आपके ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, एक आपको मैच बना के दिया था, एक अच्छा टोटल ऑन द बोर्ड लग रहा था वहाँ पे. अगर हमारे पास 10 रन भी एक्स्ट्रा होते तो हम वो मैच जीत जाते. तो आई वॉन्ट ब्लेम आर्या फॉर ऑल दिस, बट इन बैटिंग जहाँ पे फातिमा सना आपको आउट प्ले कर रही हैं, आप क्या कर रहे हो? मतलब आपने सिर्फ एक बाउंड्री हिट किया आई थिंक सो, एंड यू मिस्ड, जिस तरह आपने बात की, एंड शी मिस्ड आउट ऑन लाइक रैश बॉल पे भी आप नहीं हिट करे, एक फ्री भी आपको मिल रही है, आप उस पर भी हिट नहीं करे. तो इट सेज अलॉट अबाउट अ प्लेयर कि उनका फॉर्म कैसा चल रहा है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर हर टू शो अप, टू डू समथिंग, बिकॉज वर्ल्ड कप में जाहिर बात है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा वो क्या कहते हैं, बर्डन तो नहीं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आलिया पे भी होगी. हाँ, आलिया पर होगी इफ़ द टॉप ऑर्डर अल्लाह ना करे फेल्स टू परफॉर्म. ठीक है, आपका अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर हैं, एक्सपीरियंस सिर्फ 2-3 प्लेयर ही हैं आपके पास ना, जो कि आपकी प्लेइंग 11 में गारंटी. एक तो हमारी कैप्टन है, फिर आलिया हैं, फिर मुनीबा हैं.
ठीक है, इनके पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो कि साथ ये भी एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हाँ एक जो आलिया और जो निदा का एक्सपीरियंस लेवल है वो किसी का भी नहीं है इन द टीम। तो ऑटोमेटिकली उन पे ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, उन पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जाती हैं। निदा ने समहाउ फिर भी परफॉर्म कर लिया इन द सेमीफाइनल। उनकी नॉक अच्छी थी, बुरी नहीं थी, और या फिर बॉलिंग में शी वाज स्ट्रगलिंग विद फिटनेस एज वेल। वो इंजरी भी, आई थिंक इंजरी या कोई फिटनेस इशू उनका चल रहा था, जिसकी वजह से शी डिडंट बॉल मच। लेकिन आलिया की मैं बात करूँ तो शेयर डिसअपॉइंटमेंट, मतलब मैं जितना उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ वो उस तरह नहीं या होता, उसका उलट हो रहा होता है। अब यही अगेंस्ट रीसेंट मैच की बात करते हैं, बाकी सब छोड़ दें। वो श्रीलंका वाला मैच, वहाँ पे अगर आपने 2-3 बाउंड्रीज मार ली होती या तो मैच का डेकोरम ही और होता, मैच की सिचुएशन ही बिल्कुल और होती। या और हाँ, तो मतलब वो चीज़ भी एक आ जाती है कि बीइंग अ सीनियर प्लेयर और बीइंग आपके पास एक ही रोल है और आप कंफर्टेबल सिचुएशन में आए हो, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मैच पहले से बना हुआ है, स्कोर अच्छा है और आपने इसको थोड़ा सा इन्हांस करना है। तो अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो इट्स अ साइन ऑफ वरी फॉर द टीम एंड फॉर द प्लेयर इटसेल्फ। लेकिन या आई विल स्टिल बैक आलिया, even though I'm hurt and mad, but I will still back Alia या for the World Cup, because वर्ल्ड कप से पहले इनको हटाना है, या वर्ल्ड कप वो इस तरह के सीन अल्लाह करे हम ना ही करें, इन्हीं प्लेयर्स के या साथ ही जाएं, इन्हीं प्लेयर्स को ही कैरी ऑन करें। हाँ, तो यप, तो आलिया ने मुझे हर्ट तो किया है, लेकिन फिर भी आई एम स्टिल होपिंग कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह शी विल टर्न अप। हमारी वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज है? शेड्यूल तो लाइक की नहीं हुई अभी, कोई कर दें किसी पे को कोई लाइक वगैरह तो आ जाए तो सॉरी इफ आई एम बीइंग हार्श। हाँ, वही ना। तो नहीं, नहीं, सही बात है। वैसे तो शेड्यूल कोई नहीं, अगले हमारे 2 महीने बिल्कुल फ्री है, वेले हैं। ये फिर और यही बात होती है, इसमें आप फिर आप प्लेयर्स को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ वही मैंने कैवेट थ्रो किया था, वो हाँ, मैं एशिया कप से पहले भी 2 महीना बिल्कुल हाँ, हम हमने नहीं खेला। कोई इवन फिक्स इंडिया नहीं वाज़ खेलते। प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। टेस्ट भी खेला, या ओडीआई भी खेला और टी20 भी खेला। यार इंडिया को छोड़ दो, मैं आपको नेपाल का बताता हूँ। उन्होंने एक मैच जीता ना, और जो एक उन्होंने अपसेट किया, जो हाईली रैंक टीम है नेपाल के निस्बत, ईशा होगा उनके पास। नेपाल वेंट टू श्रीलंका ऑन 9th जुलाई। उन्होंने उनकी ए टीम के खिलाफ 3 मैचेस खेले, उनमें भी उन्होंने एक मैच हारा। ओ लाइक एक मैच उन्हें भी श्रीलंका की ए टीम को हराया। तो लाइक हाँ, उनके दे आर थिंकिंग अबाउट अब एक्लामेटाइजेशन इंडिया के नेपाल प्लेड गुड क्रिकेट। नेपाल प्लेड या गुड या क्रिकेट। हाँ, या जितना उनका लेवल था उससे उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है। ओके। हाँ, कैसा मूविंग ऑन, स्पिनर्स पे मैं थोड़ा टच ऑन करता हूँ, और थोड़ा ट्रियो बना लेते हैं, बिकॉज इट वुड हेल्प इन कीपिंग द लाइक वो क्या कहते हैं, जोश निकालते हैं आप कन्वर्सेशन का। दैट इज उमैमा सुहैल। उमैमा सुहैल को आई डोंट रेट हर एज बॉलर। सॉरी इफ आई एम बीइंग हार्श, मुझे नहीं इम्प्रेस करती। इवन तो ठीक है, मैं क्रेडिट देता हूँ श्रीलंका में जो स्पेसिफिकली आखिरी 9 बॉल्स उन्होंने करे, दैट वर गुड। बट मैं कुछ स्टैट अभी भी पुट करना चाहता हूँ टू टच डाउन ऑन हर। पावर प्ले में क्योंकि वो बॉलिंग कराई थी, आते साथ इंडिया के खिलाफ वो नहीं खेली, ठीक है, फिर नेपाल के खिलाफ खेली, यूएई के खिलाफ खेली, श्रीलंका पहले 2 ओवर्स में हर इकोनॉमी इज 9.2। दैट रियली इजंट गुड मैन, दैट रियली इजंट गुड। आप आते साथ 2 लूज बॉल कराते हो, अगर साथ दिन मोमेंटम लाइक मोमेंटम ना भी बनाओ, लाइक कंटेन किया हो आपने, आगे वो मोमेंटम तड़वा दिया, अगला बैटर फॉर्म पकड़ लेगा। एंड यू आर डीलिंग विद क्वालिटी, समृद्धि के खिलाफ खेल रहे हो या चमारी के खिलाफ खेल रहे हो, जो आर गोइंग टू पे। इवन नेपाल और जोई के खिलाफ भी अगर आपका इकोनॉमी 9.2 चाह रहे, आई डोंट रेट हर। निदा, निदा आई थिंक सो, निदा आपने फिटनेस टच ऑन किया, वी टॉक्ड अबाउट हर इन्वेस्ट इन दिस रेस। अगर कुछ लोगों ने चेक नहीं किया तो सकीन और मैंने यही बात की थी कि शी इज स्ट्रगलिंग विद फिटनेस, डोंट नो। वैसे 2 महीने बीच में मिले थे, शी शुड हैव और कुड हैव वर्कड, बट हैविंग सेड इट वी डोंट नो मच अबाउट इट। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बीइंग द कैप्टन, ठीक है, और आपको मैचअप मिल रहे हैं, लाइक हर बार हर ओवर के बाद आपको उधर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि इसको देना है उसको देना है। बीइंग द कैप्टन और बीइंग द क्रंच सिचुएशन दैट इज, और उसी में मैं प्रेशर वाले सिचुएशन में शायद साथ ही टच ऑन करना चाह रहा हूँ।
एंड पे स्टिल आप मैच जीत सकते थे, ठीक है। इन अ वे श्रीलंका ऊपर चले गए थे, देन वी गॉट फ्यू विकेट्स, वो मेमो वाले विकेट्स, वो मेमो वाले ओवर्स। जो 19th ओवर था, Nita, take the responsibility. You are all-time highest wicket takers for us in T20 cricket for a reason. Just show up and ball that over जो आपने 20वें ओवर में डाला वो आप 19वें ओवर में भी डाल सकते थे, and that could have swung the momentum. यही चीज़ें शायद माइन्यूट चीज़ें एंड पे आगे चीज़ें मैटर करती हैं। आलिया रियाज के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रेशर में यही है कि आलिया रियाज के ऊपर तो ऐसा प्रेशर भी नहीं था। फातिमा वाज हिटिंग ऑन अदर साइड, बट यू लाइक जस्ट लाइक थ्रो द बैट एट इट, जस्ट वो क्या कहते हैं, मैं एक वर्ड यूज करता होता हूँ, लाइक स्क्रफ ऑफ द नेक से आप गेम पकड़ते हो कि यार ये गेम मैंने जिता के देनी, इधर से मैंने जिता के देनी। एंड टॉकिंग अबाउट निदा, इट माइट बी हर लास्ट एशिया कप, सो अपनी लेगेसी बना सकते थे इधर। और लास्टली नशरा संधू, एक वर्ड है स्टैग्नेंट। आई नो मैं थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ चीज़ें, आई शुड नॉट बी व्हेन आई हैव द रिसोर्स पर्सन लाइक किसा, बट हैविंग सेड इट, नशरा के बारे में एक वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, आई एम काइंड ऑफ कंसर्न्ड। मुझे थोड़े स्टैग्नेंट होते नजर आ रहे हैं। आई नो अब्दुल रहमान आए हैं, ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एज वेल, होप ही वर्क्स वेरी वेल विथ हिम। आई आई थिंक सो उनकी पेस लाइक स्लो पेस उनकी हमेशा डिसीव करती थी, बट अब वो टू अंडरस्टैंडेबल हो गए कि उसी पेस पे बॉल आएगी, उसी पेस पे लाइक आपने हिट करना है जोन। आप बैटर्स के पास जोन ज्यादा हो चुके हैं, इवन श्रीलंका बैटर्स के पास, इवन नेपाल के बैटर्स उनके खिलाफ अच्छा खेले। सो या दैट वाज माय फ्यू रैंट्स। सो निदा, सॉरी किसा, आप किस प्लेयर पे स्पेसिफिकली ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, या कुछ रैंट्स आपके भी हैं तो, या फील फ्री। हाँ, मतलब a bit disappointed in Nashra, even though I love her. तो मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट सेम किया सेम था सेम, कि द आरा दैट इज जब उनको नशरा। वो 19th, हाँ, जब उनको वो 19th ओवर मिला, मुझे लगा था कि शी वुड बॉल, मतलब वो कर लेंगी, मतलब शी वुड गो रन अ बॉल, या चलो एक चौका भी लग जाएगा। बट द वे शी बॉल्ड, और जो हमारी फील्ड, चलो फील्ड को तो मैं इतना ब्लेम नहीं करूँगी फिर भी, लेकिन जिस तरह से नशरा ने बॉलिंग कराई थी, दैट वाज पुअर, ठीक है। उसमें फील्ड एक जो चौका लगा था गैप लेग साइड, उन्होंने आई थिंक बॉल कराई थी। मेरी मेमोरी बहुत ही बुरी है इसलिए मुझे नहीं याद कि, लेकिन उनको 2 चौके लगे थे। एक वो लेग साइड पे वाला लगा था, वो बहुत बुरी बॉल थी। हाँ, एक तो एज पे लगा था। हाँ, एज से तो कोई दुश्मनी है ना हमारी भाई, पता नहीं क्या। ओ भाई फील्डर उधर ठहरा लो, जो फाइन चीजें मैटर करती है आपको क्रॉस वही मैचेस जितने यार, भी। कितनी दफा ऐसा हुआ है भाई, मुझे इधर लोग अगर प्रेशर ये देखो, सुन के अगर लोग मुझे पागल भी कहें तो मैं पागल कहला लूंगी, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो और जब आपका स्पिनर बॉल करा रहा हो, मैं तो जरूर स्लिप खड़ी करूंगी। एक मैं स्लिप खड़ी करूंगी, एक मैं थर्ड मैन खड़ा करूंगी। थर्ड मैन हमें शायद अलाउ नहीं था बिकॉज ऑफ द स्लो ओवर रेट, आई एम नॉट श्योर क्या सीन था, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, इस तरह की सिचुएशन में मैं स्लिप जरूर खड़ी करूंगी। हम स्लिप नहीं खड़ी करते, पता नहीं क्यों, बस वही। एज निकलना ही अच्छा, निकलना है। जा आज एंड पे आज निकलते होते हैं क्योंकि निकलते वो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम ऐसे ही होते हैं कि हम एज पे हारे होते हैं या एज पे जीत रहे होते हैं, जाया चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या वुमेन क्रिकेट हो। मुझे याद है वो नसीम शाह ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ जीता था, वो एज निकला था। अब वो जा जो एक और श्रीलंका ने हमें कौन, हराया था, श्रीलंका ने हमें हराया हाँ, था श्रीलंका बाबर ने के हमारा खिलाफ। आया था, वो एज निकला था, वो एज निकला था, ठीक है। आप मुल्तान तो वाले। जो हम वेस्ट इंडीज से हमारे थे, 1 ऑफ 1 चाहिए था, वो भी एज निकला था। इतने एज निकले हैं जा भाई, आप स्लिप खड़ा करा लो, क्या मसला है। जा एक आप जा फील्डर बाउंड्री से कम कर लो। जा मतलब इस तरह की सिचुएशन में आपको इस तरह की थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। फिर आप जा थर्ड ओके, मैन खड़ा कमिंग बैक। कर, हाँ, हाँ, कमिंग थर्ड मैन बैक टू खड़ा द कर लो, बॉलर्स हाँ, ऐसे इटसेल्फ। वैसे जा निकल जा लो। ओके, कमिंग बैक टू यार द हमने बॉलर्स डियाना को इटसेल्फ। क्यों नहीं खेला, हम 2 पेसर क्यों, हम 2 पेसर भी खिला सकते थे वैसे, जब हमें लग रहा था कि हमारा एक स्पिनर नहीं कर रहा। लेकिन ये भी है ना, हम किसको, आप चलो नशरा को बिठा देते, एक कड़ा घूंट पी लेते। बोल्ड डिसीजन था ना, नशरा ने नहीं परफॉर्म किया किसी भी मैच में, आई थिंक सो उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, इंडिया के खिलाफ भी जोए नहीं के किया। खिलाफ, जोए के खिलाफ ऐसे किया था यार वो तो दो फिर दिन। मतलब, हाँ, जा अगेन जस्ट टू फैक्ट हाँ, आउट। उस जैसा कैलिबर के प्लेयर के लिए वो चीज़ काउंट नहीं होती इतनी। हाँ, लेकिन वो फिर एक बोल्ड स्टेप होता है कि अगर आप नशरा को बिठा के डायना को खिला लेते, आपके पास 2 पेसर आ जाते। क्योंकि एट टाइम्स मुझे ऐसे लगा कि हमारे पास 2 पेसर होते तो हमारी चीज़ें थोड़ी और आसान होती। जिस तरह आलिया की बात करें, एक पेस ऑलराउंडर आपके पास होना चाहिए। फातिमा है, लेकिन उस तरह का एक और भी हो। जाए जिस तरह आलिया है, शी यूज्ड टू बॉल हाँ, पहले, अब वो बॉलिंग नहीं कराती उस तरह से। जाए
हाँ, तो वो अगर वो अपने आप बॉलिंग स्टार्ट कर दें तो एक पेस राउंड जब आपके पास आता है तो आपके पास एक वो लेवरेज होता है, एक आपके पास क्या कहते हैं प्लस पॉइंट होता है कि यार आपके पास जिस तरह का पेसर है आप उससे भी ओवर्स निकलवा सकते हो जब आपके स्पिनर्स थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सीन भी होता है। खैर उस तरह की चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन आई थिंक नशरा वॉज बिग डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद आलिया एंड मुनीबा, निदा भी थी लेकिन व्हाट उनको अब मैं अबाउट क्या ही उमामा? कहूँ उमामा पे आपने तरह कमेंट यार। उमाइमा को तो होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट नो हाउ शी मेड अ कमबैक आउट ऑफ नोवेयर। मैं तो उम्मे हानी को एक्सपेक्ट करी थी कि उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। शी वाज गुड अगेंस्ट इंग्लैंड, इतना बुरा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया था। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे आ गई स्क्वाड में, वो डिजर्व भी नहीं करती थी। शी डिडंट डिजर्व अ स्पॉट, ना बैटिंग के लिहाज से ना ही बॉलिंग के लिहाज से। तो आई होप कि उसको हम वर्ल्ड कप में ना लेके जाएं। वी शुड ब्रिंग उम्मे हानी बैक। और एक और मैं बात करना चाहूंगी सिद्रा अमीन के ऊपर। हाँ वही नेक्स्ट सेगमेंट हैज है, बीन मूव कर ले नाइस। मूव कर हाँ ले मूव कर ले। हाँ, सिद्रा मीन पे मूव करते हैं कि शी हैज़ बीन नाइस। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लिमिटेड क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, ओडीआईज नो और डाउट। टी20 हो। उन्होंने टी20 गेम भी अपना अप किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो हमारी होम सीरीज हुई थी। शी वाज ग्रेट। लेकिन लेकिन अब बात यहाँ पे आ जाती है कि वी कांट अफोर्ड टू मेनी प्लेयर्स ना। आई या थिंक वी शुड प्ले सदब शम्स। हाँ उसको वापस ले आए आप, क्योंकि उसका ड्रॉप होना बनता नहीं था। जिस तरह से उसने परफॉर्म किया था उसके साथ आपने गलत किया है अगर आपने उसको ड्रॉप किया है, ठीक है, तो वो गलत बात हुई है। सदफ शम्स को आप वापस ले आएँ, आप सिद्रा अमीन को सिट आउट कराएं, बिकॉज आपके पास जब गुल फिरोजा हैं, मुनीबा हैं, तो आपको सिद्रा अमीन की ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर 3 पे सदफ जैसे प्लेयर की ज़रूरत है। और दूसरा आप उमें हानी को ले आएँ, उमर सेल को बिठाएं। और इरम की भी जगह नहीं बनती। नो हाँ, उसका भी कमबैक नहीं बनता था, उसकी भी जगह नहीं बनती थी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पावर हिटिंग हम ले भी आए हैं। तो आई थिंक हमें इरम से वो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। शी शुड जस्ट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। आलिया को अब एक गो दे दें, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप से पहले आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं उनको। और आई या थिंक आलिया को अपनी बॉलिंग पे भी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैटिंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही तो हमें वो बॉलिंग से वो चीज़ दे दे। यार इस तरह की मजे की चीज़ें चीज भी होती बताओ, हैं। कैसा मजे की चीज बताओ। इंग्लैंड के सीरीज में ना, इंग्लैंड के पूरे टूर में एक मैच में उन्होंने बॉलिंग कराई, हाँ, कराई पांच थी। ओवर कराए, 5 ओवर कराए, 4 दो विकेट्स विकेट ली ली। थी। 2 और 4 और विकेट्स भी उसने किसी मैच में ली थी, पता नहीं कौन-सा मैच था वो। फोर तो नहीं थी, लेकिन 2 विकेट ली यार। हाँ, 2 थी, मतलब शी टूक विकेट्स एज़ वेल। तो आई थिंक या उनको प्रॉपर आप वो अपना आई डोंट नो कि बैक एट द एंड कैसी चीज़ें चल रही हैं, बट शी शुड या स्टार्ट बॉलिंग इन द नेट्स, ताकि एट टाइम्स कि कभी-कभी होता है, ठीक है, आप बैटिंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर आप बॉलिंग से वो लेवरेज दो टीम को कि वो आपकी बॉलिंग यूटिलाइज़ कर सकें। या जिस तरह ओके फातिमा सना ऑन के साथ सीन है या तूबा हाँ के साथ सीन है। या on Sidra, I do echo your thoughts. Good that you mentioned the South Africa series. मुझे अच्छी तरह याद है। आप और सकीरा ने पॉडकास्ट की थी। आई वॉज अवे ड्यू टू सम इमरजेंसी एट होम इन फैमिली, बट तो मुझे ज़्यादा आई सजेस्टेड टू यू एज वेल। इवन मैंने स्किन को मैसेज किया था कि इसी तरह की जो वो रैम्प शॉट खेल रही थी एंड स्टफ लाइक दैट, कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेला था। द वर्ड विद दैट इज उन्होंने वो एवोल्यूशन उनके जो उन्होंने खुद को इवॉल्व किया था वो थोड़ी दोबारा रुकी है। एंड हर स्ट्राइक रेट और स्पेसिफिकली ओपनर पे कभी कभार होता है कि पावर प्ले में, क्योंकि कभी कभार आपको कुछ हिटेबल डिलीवरीज मिल जाती हैं, बॉलर थोड़ा रस्ती होकर आते हैं। एट नंबर 3 स्पेसिफिकली जब आपको स्टार्ट अच्छा बन जाए, यू आर प्लेइंग विद स्ट्राइक रेट्स ऑफ एशिया कप में इनका स्ट्राइक रेट है 67.8। वेस्ट इंडीज़ का जो टूर हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, T20 के सारे स्टैट्स कोट कर रहा हूँ, 106 का स्ट्राइक रेट तब ऑफ कोर्स ओपन कर रही थी। और इंग्लैंड के खिलाफ भी समथिंग लाइक 69 का स्ट्राइक रेट। सो I mean, that doesn't bode well. I do echo. Sadaf Shams should be given a go at 3. Full respect to Sidra. I'm not dropping her out of the squad. At times आपको किसी ओपनर्स को इंजरी हो जाती है, एंड एट टाइम्स कभी कभार रिलाई करना भी पड़ जाता है सीनियर्स को टू ग्राइंड आउट दैट फेस। तो या शी शुड बी इन द स्क्वाड बट नॉट इन दैट साइड। ओके किसा, श्रीलंका पे टच डाउन करना बनता है, प्रॉपर टच डाउन वैसे करना बनता है, बट स्टिल बीइंग पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान पे ज़्यादा टच डाउन करना था। दैट वाज अगेन द एजेंडा। सो सी फॉर चमारी, सी फॉर क्लास एंड सी फॉर चैम्पियंस। पांचवा छठा जितने भी फाइनल खेल रहे थे, एंड फाइनली फाइनली दो तीन चीज़ें
बल्कि पहले आप गो करें, फिर मैं अपनी थोड़े थॉट्स पुट करूंगा। सो आप कैसे शाउट आउट देंगे चमारी को, श्रीलंका की टीम को एंड देयर नेशन? सो हैव योर थॉट्स अबाउट श्रीलंका विनिंग द वुमेन्स एशिया कप? I think the way she stepped up and the way she has built her team, it's just amazing. मुझे याद है past में I used to see it's all about चमारी चमारी चमारी. She was the one who used to perform with the bat and with the ball. ठीक है, बाकी टीम इतना खास नहीं step up करती थी और मुझे वो बहुत फ्रस्ट्रेट करता था एज अ फैन कि हाँ क्या वो बेचारी सब करे, बट शी वॉज वाइज अनफ टू स्टे टू कनेक्ट विद द टीम और टू बिल्ड अ टीम। और अब अगर चमारी आज भी करती हैं रिटायरमेंट अनाउंस चला ना करें, जस्ट सम से शी विल बी स्टिकिंग अराउंड 2025 तक, बट हाँ इवन इफ शी चूज टू say farewell to the game, she has that team, she has those players जो कि उसकी legacy को carry गुड कर पॉइंट। सकते हैं। या गुड पॉइंट। And this is how a captain should do for her team। जब वो टीम हाँ छोड़े तो उसके पास उस तरह के प्लेयर्स हों, उस तरह का, जाहिर बात है चमारी ने अलग अकेले नहीं किया, शी हैड दोस कोचेस, शी हैज दैट मैनेजमेंट, शी हैज दैट बोर्ड जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन स्टिल अब देखो चमारी की वजह से काफ़ी कुछ बदलेगा वुमेन्स क्रिकेट टीम में। I'm sure there would be girls who would look up to her to emulate her performances, to emulate whatever she has been doing. New era will be born, new dreams will be born, एक revolution आएगा। क्यों? Because she has been amazing. I mean, आप final जीत रहे हो against India, the top side in the world, untouchable side, undefeated side, mm, playing good cricket, have world class player, have world class facilities, ठीक है? या उनको फाइनल में हराना while chasing 166 is not a small feat। और उसके अलावा चमारी का जो, हाँ, जो चमारी का जो करेक्टर था दैट वाज मेन, बट आई एम वेरी हैप्पी कि काफ़ी और प्लेयर्स ने भी स्टेप अप किया। हर्षिता की बात कर लें, आप दिलहारी की बात कर लें, अनुष्का की बात कर लें। अनुष्का वॉन द गेम अगेंस्ट अस, टू बी वेरी फेयर, अनुष्का ने जिताया है वो जो हाँ हमारा गेम था, विकेट वो कीपर। अनुष्का ने ही जिताया। हाँ, वो अनुष्का ने जिताया। तो हर मैच में उनका डिफरेंट प्लेयर ने स्टेप अप किया और परफॉर्म किया है, एंड दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट ऑफ अ लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो चमारी ने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही ऑनेस्टली निभाई, एंड शी डिजर्व all the credit, she deserve all the love, she deserve all the respect, और she deserve all the trophies। और मतलब जिस तरह या से उन्होंने स्टिक किया ना टीम के अराउंड इन हार्श टाइम्स, बिकॉज मुझे याद है कि एक ऐसा रिकॉर्ड सामने आया था कि विच टीम हैज स्कोर्ड मोस्ट सेंचुरीज फॉर श्रीलंका ना वुमेन्स टीम में, और उसमें सिर्फ हाँ चमारी का ही नाम था, हाँ सिर्फ या चमारी का ही नाम था। एंड आई एम श्योर कि अब उस तरह की चीज़ें आगे आएंगी जब श्रीलंका ओडीआई क्रिकेट खेलेगा। मुझे नहीं पता कब या उनका नेक्स्ट है, लेकिन देयर आयरलैंड विल के बी खिलाफ। मोर, हाँ, देयर विल बी मोर सेंचुरियंस, देयर विल बी मोर रिकॉर्ड्स, देयर विल बी मोर, ठीक है, इस तरह की फीट अचीव हो रही होंगी फ्रॉम द श्रीलंकन वुमेन टीम। तो ये सब या चमारी का है। इट्स नॉट अबाउट शी हैज़ वॉन Asia Cup, she has won that trophy. It's more of that. She has literally revolutionized women's cricket in Sri Lanka, because वो जो crowd आपने देखा था और जो या crowd जिस तरह चमारी चमारी कर रहा था, वो मुझे गूज पम्प्स दे रहा था कि यार ये क्या हो रहा या है। मैंने नहीं या देखा इस तरह का crowd श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या ठीक है, इवन इंग्लैंड में भी मैंने इस तरह का क्राउड नहीं देखा जब हमारी सीरीज चल रही थी। तो दैट क्राउड वाज इनसेन। आप स्टेडियम आपने फुल करा दिया है। वुमेन्स क्रिकेट की बात हो रही है, बिकॉज दिस इज वेरी रेयर टू सी। जब वुमेन्स क्रिकेट खेल रहे थे एक इंडिया में, मैंने इस तरह का क्राउड देखा था आईपीएल में जब मंधाना जीती थी, तो एक वो क्राउड था और एक ये क्राउड था। तो इट वाज वेरी गुड टू सी, बहुत मजा आया देख के, दिल से दुआ नहीं कर रही थी कि श्रीलंका जीते। तो इस तरह की टीम जब आप बिल्ड करते हैं, इस तरह के प्लेयर्स जब आप बिल्ड करते हैं, तो एट ऑल गोज फॉर चमारी, मतलब सारे क्रेडिट चमारी को ही जाता है। एंड अल्लाह ताला हमें भी कोई चमारी अता पत्तू दे दें। yeah. So yeah, wonderful thoughts. Okay, mm, I will try के मैं कुछ thoughts क्योंकि we are running over the time. I will try के कुछ thoughts short रखूँ. Okay, few facts first of all किस अभी build up की बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोट करना चाहूँगा. इट इज़ अबाउट जर्गन क्लब, लाइक जर्गन क्लब का कोट है. सो he went on to say something like, sorry if I'm getting it wrong,
It is not important what people think when you come in. It is much more important what people think when you leave. वो चीज़ें अभी बात करें तो मुझे वो चीज़ ना बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चमारी खुद फिनिश करते गेम वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बीइंग द क्रिकेट फैन ये और ज़्यादा अच्छा लगा कि यार द यंगस्टर्स ऑफ आर टेकिंग अप द बैटन और एंड पे जाके मैच उन्होंने फिनिश किया। लाइक 6 विकेट से इंडिया को हराना, लाइक 4 आउट, लाइक 65 रन तभी रिक्वायर्ड थे जब कविशा बैटिंग करने। ऑन द कविशा 2017 में अपना वो दूसरा ओडीआई खेल रही थी लाइक अपने कैरियर का, दैट वाज अगेंस्ट इंडिया। 243 243 रन का टारगेट था एंड दैट वाज एट दैट टाइम फॉर श्रीलंका इट वाज देयर गोइंग टू बी देयर हाईएस्ट एवर चेस। श्रीलंका 8 डाउन थे जब कविशा लाइक तब जरा बैटिंग ऑर्डर उनका मुख्तलिफ था। तो खैर हैविंग सेड इट 8 बॉल पे 7 रन रिक्वायर्ड हैं। शी रैम्स इट जो दिलशान स्कोप खेलता था। टू हैव दैट कोहोन्स के आप रैम्प शॉट खेल रहे हो बिकॉज यू नो इन वुमेन्स क्रिकेट और इवन अभी हमने मेंस क्रिकेट पे देखा कि 8 बॉल पे 7 यू कैन लूज 2 or 3 विकेट्स एंड गेम इज अवे। आप रैम्प शॉट खेलते हो एंड गेम इज देयर। इधर एंड पे आके आखिरी छक्का वो मारे हैं हर्षिता समरा विक्रमा, समृति का कैच छोड़ा, फिर एंड पे जाके ऋचा घोष का कैच छोड़ा और एंड पे आके 19 रन पड़े। टू कम बैक फ्रॉम दैट और एंड पे आके आप 50+ रन मारते हो, दैट रियली रियली स्पीक्स वॉल्यूम। एंड लास्ट पॉइंट जो श्रीलंका की 2000 मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक श्रीलंका वुमेन्स टीम ने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, कोई भी इंटरनेशनल मैच। बट सिंस ऑन और उसी के दौरान उनका इकोनॉमिक क्राइसिस भी है वर्स्ट एवर इन साउथ एशिया। अभी पाकिस्तान में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो स्पेसिफिकली अराउंड कोविड। उसके बाद फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन 2022 के ऑनवर्ड्स उन्होंने इंटरिम कोच, बाय द वे मजे के बात है कि ये वुमेन्स एशिया कप उन्होंने इंटरिम कोच के साथ जीता है। ऑल्दो ही हैज रियली गुड प्रोफाइल लाइक एमसीए में काम कर चुके, उनके डोमेस्टिक वुमेन्स टीम के साथ काम कर चुके, बट हैविंग सेड इट अगेन इट इज़ जस्ट एन इंटरिम कोच, उन्होंने लाइक प्रॉपर कोच नहीं बनाया। तो 2022 से 2024 के दौरान they have organized 4 women's domestic tournaments, Estelle बता रही थी off the stage, and they have played as much as 46 T20Is. लाइक इन 2 साल में टर्न अराउंड देखो और अगेन बहुत सारी बातों पे किस्सा टच ऑन कर चुके हैं। सो अ रियली रियली वंडरफुल एग्जांपल टू हैव। और अभी शशिनी गेमानी उनके बॉलर रिसोर्सेज भी बहुत आला हैं। तो या श्रीलंका इज द टीम टू वॉच आउट फॉर एंड शाउट आउट टू देयर नेशन जो किसान ने बहुत अच्छा परफेक्ट काम कर दिया। Very last segment, I think so Kisa you are pretty much done with it. I just want to update the viewers because अभी जब हम podcast start करने लगे थे, PCB announced to conduct the women's style in three major cities में word use करने लगा हूँ, वैसे 14 शहरों में होना है, that are Hunza, Gilgit and Sost Valley, like उस नदरन एरियाज में पहली दफ़ा वुमेंस के लिए ट्रायल्स हो रहे हैं। सो बतूल फातिमा एंड असद शफीक विल बी सुपरवाइजिंग। तो अंडर 19 और इमर्जिंग खिलाड़ियों को वहाँ से स्काउट आउट किया जाएगा, वहाँ उनके लाइक एक तरह से स्काउटिंग होगी, देन देयर विल बी ट्रायल्स एंड इफ प्लेयर्स आर पिक्ड, ऑफ कोर्स उन्होंने जो भी क्राइटेरिया रखा होगा कोचेज वगैरह ने, तो they would be provided the banner of PCB cricket. So it is a request from myself. I'm pretty much sure from Kisa and from ARD platform, whoever you are listening, if you have some friends there, if you have some relatives there, or if you can like convey the message कि PCB के बैनर के अंदर आपकी लड़कियां खेल सकते हैं, प्लीज सपोर्ट देम, प्लीज इंकरेज देम, एटलीस्ट वहाँ जाएं, आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखने को, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। एंड बेटर थिंग तो वही है कि वी कैन गेट गुड पोटेंशियल फ्रॉम दैट रीजन। जो बिस्मा ने अभी लाइक अपने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने जीआरसी पे इंटरव्यू दिया था, वैसे एक दो जगहों पे और भी बात की थी कि गिलगित से हमारे पास ना प्लेयर्स नहीं आ रहे, और वहाँ पे वो बात करते कि वहाँ से पावर हिटर्स हमें अच्छे मिल सकते हैं। बिस्मा एट दैट आई, इवन सना मीर को भी मैं कोट करना चाहता हूँ, ये नहीं कि उन्होंने नहीं बात की। तो आई रियली होप, आई नो हमें इमीडिएट हमें कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट डाउन द लाइन shout out to PCB as well, to Mohsin Naqvi as well, they thought well, hopefully, and they go well. So, Kisa, Finally, your we are parting moving thought. in the right direction, inshallah.
हर इंशाल्लाह। पॉडकास्ट में हम यही उम्मीद करते हैं। या बट वही सकीना ने एक आर्टिकल लिखा था, वन स्टेप फॉरवर्ड एंड देन पता नहीं कितने स्टेप बैकवर्ड्स। मैं बस तरह होपफुली शजर से उम्मीदें बाहर रख। hopefully that doesn't happen. Okay ji, Kisa, let our audience know your very final thoughts or where to find yourself, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, किधर किधर आपको नहीं, जो मैं कहीं भी नहीं हूँ। वैसे एक मिनट मैं एक कहीं मिनट भी एक नहीं मिनट हूँ। एक मिनट सॉरी, इट इज वैसे डिग ऑन ऑडियंस, अगर किसी को नहीं जानते, बिंग द सेलिब्रिटी इंस्टेंट व्हाट नॉट, सो नहीं एनीवे। ऐसा parting thoughts. Yep. I mean, प्लीज लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि द वे अहमद एंड हिज टीम इज पुटिंग टीम एफर्ट ऑन ARD ऑलराउंडर्स, प्लीज आप सब ज़रूर सुना करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। एंड अदर शो में कल सुन रही थी अरहम एंड दूसरा पता नहीं कौन था, आई फॉरगॉट हिज इमाद नेम, आई एम सो इमाद सॉरी। इमाद, हाँ, इमाद इमाद एंड अरहम, दे बोथ आर डूइंग अ ग्रेट शो। वो जो कमेंटेटर्स वाला था वो मैं सुन रही थी, तो प्लीज एवरीवन जस्ट सपोर्ट देम बिकॉज it really takes a lot of time to do this stuff. It's not चुटकी बजा के कर लेना, बहुत मुश्किल काम है। So everyone listening to this right now, प्लीज़ अहमद हो सके तो इसको बेशक अलग से ट्विटर पर डाल देना, लेकिन जस्ट प्लीज़ एवरीवन श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जो भी फीडबैक हो पॉजिटिव नेगेटिव वो ज़रूर दिया करें। इट विल शोली हेल्प्स अहमद एंड हिज टीम टू ग्रो। और लास्ट ये कि प्लीज़ वुमेन्स टीम को सपोर्ट करें। और आई एम नो वेयर टू फाउंड, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही आजकल, आई एम जस्ट टू लेजी टू यूज़ एनीथिंग, बट या दुआओं में याद रखा करें। एंड थैंक यू सो मच अहमद ARD फॉर हैविंग मी। yeah. Always ARD should always be your home. Anyway, shout out to platform of Kisa, that is Park Passion. Kisa herself is doing really good work. Zad is there. Azad Bhai doing really wonderful work. Uh, so many things to learn from their platform as well, which we try to include in our capacity. And Kisa, thank you for your company. हमेशा मजा आता है आपसे बात करके, और it is kind of becoming coincidence, वो लाइक अफगानिस्तान के खिलाफ हम मैच आ रहे, किसा मेरे साथ ज्वाइन कर रही है, इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज आ रहे हैं, किसा मुझे ज्वाइन कर रही है, अभी हार्ट ब्रेक हुआ, किसा मुझे ज्वाइन करे, सो वी आर बिकमिंग थेरेपी पार्टनर्स फॉर ईच अदर एट दिस पॉइंट, दैट इज अ फन थिंग टू नो। आई होप कि या हम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस जीत लें ताकि हम कुछ खुशी भी मना सकें, बिकॉज मेंस या टीम की होप कोई भी हालात नहीं रहे। या ट्रॉमा बट आफ्टर होपफुली ट्रॉमा। बट होपफुली द फेवरेट बॉय ऑफ किसा, शान यार मसूद, अगर आप होपफुली बांग्लादेश से भी हार गए ना तो बस अल्लाह माफ करे। बस कर दो। वो भी टेस्ट में। फिर बस फिर क्रिकेट को ना वो क्या कहते हैं, बढ़िया बिस्तर बंद करो और घर बैन कर चलो। देंगे ओके हम जी, हम फुटबॉल चैनल खोल लेंगे। यस यस, लिवरपूल वो सीजन भी शुरू होने लगा, ट्रेंट सो अलेक्जेंडर कंटेंट आर्नोल्ड। yeah, content would get far more viral. Okay, Jay, these were a few rants, these were few analyses, even though we are not in position. Hopefully, we have been fair. If anyone got hurt, we are kind of apologetic, but anyway, we have tried to be fair. Yeah, viewers, please give a follow to Kids on CAF, 3 dash and then 16. पाक पैशन को जरूर फॉलो करें ऑन यार कोई ट्विटर हैंडल ही अच्छा रख लो, अल्लाह के बंदे। anyway, anyway, viewers can see it in the sites. मेरी फाइनल लाइन हमेशा रहेगी, even though viewers can get bored of it. Best of luck Pakistan women's cricket team, best of luck Pakistan men's team, best of luck Pakistan team in Olympics. अभी अरशद नदीम का शायद 6 अगस्त को उनके वो जेवलिन थ्रो है, प्लीज डू गिव अ वॉच, चाहे इलीगल स्ट्रीम पे आपको देखनी पड़े, प्लीज डू सपोर्ट, एंड गुड लक पाकिस्तान स्पोर्ट्स, गुड लक टू पाकिस्तान इन इंशाल्लाह जनरल। इंशाल्लाह। व्यूवर्स जितना सलामत रहें, एंड इट्स गुड बाय फ्रॉम किसा एंड अहमद, अल्लाह हाफिज़।